Hey everyone, a warm and a heartiest welcome to all to my channel Scholar English. So basically आज हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में समय कैसे बताया जाता है या फिर बोला जाता है। ऑफ कोर्स आपने कभी ना कभी इंग्लिश में टाइम बताने में हेजिटेशन तो फेस की होंगी। तो आज मैं आपकी हेजिटेशन दूर करने के लिए आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन से समय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक सिंपली टाइम कंसिडर करेंगे, जैसे हमने 6 o'clock कंसिडर किया है और उसके बीच में आने वाले जितने भी टाइम्स हैं उनको हम इंग्लिश में समझेंगे, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये हम देखेंगे और ऐसे करते करते हम 7 तक रीच करेंगे, यानी 7 o'clock तक हम रीच करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप कहना चाहते हैं कि 6 बज चुके हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होती है कि इट्स 6 o'clock आप इसके लिए कहेंगे। बट एक स्टैंडर्ड तरीके के लिए और इंग्लिश नेटिव जैसे बोलते हैं, अगर आप उस तरीके से बोलना चाहें तो आप इट्स 6 या फिर कोई भी टाइम बोलने के लिए इट्स 7, इट्स 9, इट्स 8 आप ऐसे बोल सकते हैं। बट इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि अगर आप कोई भी टाइम जो बीत चुका है या फिर जो हो चुका है, जैसे कि 6:05 यहाँ पे जो 5 मिनट है वो बीत चुके हैं 6 बजने के बाद में। अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं तो फिर आपको हमेशा पास्ट का यूज़ करना है। वर्ड जो पास्ट है वो टाइम बताने के लिए इंग्लिश में आपको यूज़ करना होता है। और अगर जो टाइम आने वाला है या फिर जो अभी हुआ नहीं है और कुछ बजने में जो कुछ मिनट्स बाकी होते हैं, अगर आप ये बताना चाहते हैं तो आपको टू का यूज़ करना होता है। अगर आप बोलना चाहें कि 6:05 तो आप इसे इंग्लिश में इट्स 5 past 6 कहेंगे। इट्स 5 past 6। ऐसे ही दूसरे मिनट्स के लिए भी हम सेम वे में कहेंगे, जैसे कि 6:11 हो रहे हैं तो इट्स 11 past 6। अगर 6:07 हो रहे हैं तो इट्स 7 past 6। सो एक्सेट्रा इसी तरह से हम कहेंगे। और एक और चीज़, इंग्लिश में जो मिनट है वो हमेशा आवर से पहले बोला जाता है। जैसे कि अगर हाँ यहाँ पे हम देखें तो इट्स 5 past 6 है, तो ये जो 5 है वो पहले मिनट है ना कि आवर है, और जो ये 6 है वो आवर है। सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सो नेक्स्ट इज़ 6:15। 6:15 को इट्स 1/4 past 6 कहा जाता है। इट्स 1/4 past 6 इसीलिए क्योंकि टाइम जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कोई भी टाइम, तो इस क्वार्टर को 15 एज अ कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि ये टाइम जो है मतलब 6 बजने के बाद में 15 मिनट बीत चुके हैं, इसीलिए हम इस क्वार्टर को एज अ 15 कंसिडर करते हुए 6:15 हो चुके हैं ये हम कंसिडर करते हैं। देन 6:30 यानी 6:30 को हम कहेंगे इट्स 1/2 past 6। हाफ पास्ट इसीलिए बिकॉज 1 आवर में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स का जो हाफ है वो होते हैं 30 मिनट्स। तो एक स्टैंडर्ड वे में बोलने के लिए हम 30 past 6 ना बोल के डायरेक्टली 1/2 past 6 बोल सकते हैं। अब 6:45 के लिए हम इट्स 6:45 कहेंगे। इट्स 6:45, हमने क्वार्टर जो है वो 6 के लिए भी यूज़ किया था, यानी 6:15 के लिए भी यूज़ किया था। तो डिफरेंस ये है कि वो मतलब बीत चुका था वो टाइम, 15 मिनट्स हो चुके थे, इसीलिए हमने वहाँ पे क्वार्टर पास्ट यूज़ किया था। बट 6:45 इसीलिए क्योंकि 7 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है, इसीलिए हम 6:45 के लिए इट्स 6:45 बोलेंगे। और अब अगर आप किसी को बताना चाहें कि एक एक्यूरेट टाइम में इतना मिनट बाकी है बजने के लिए, तो आप उसके लिए टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजने में अगर 2 मिनट बाकी है तो आप इट्स 2 minutes to 7 बोल सकते हैं। 2 minutes to 7 या फिर डायरेक्टली 2 to 7 भी बोल सकते हैं। और अगर आपको लेफ़्ट मिनट्स जो है वो काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली आप मिनट्स जो है वो पास्ट के साथ हम जैसे पहले बोल रहे थे वैसे भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6:52 के लिए आप इट्स 8 to 7 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी 7 बजने में 8 मिनट्स बाकी है, मतलब ऑब्वियसली 6:52 हो चुके हैं। और अगर आप ऐसा ना बोलना चाहें तो 52 past 6 बोल सकते हैं। मतलब कि 6:52 हो चुके हैं। So that's it for today's video. I hope you all understand it. So do like this video, subscribe the channel and share as much as you can. Till then, keep learning. Thank you.